अक्सर ना जब हम इतिहास के पन्नों में किसी बड़े युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान सीधा सेनाओं की गिनती या हाथियों और घोड़ों की संख्या पर जाता है। हाँ बिल्कुल, या फिर हथियारों की चमक पर और इस बात पर कि पलड़ा किसका भारी लग रहा है। एकदम सही। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर अपनी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं वो कुछ अलग है। आज हम इतिहास के उस सबसे जटिल टकराव की बात कर रहे हैं जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में दो ऐसे योद्धा आमने सामने खड़े थे जो अकेले ही पूरी की पूरी सेनाओं को राख में मिलाने की ताकत रखते थे। जिन्हें स्रोत सामग्री में अतिरथी कहा गया है। मतलब एक ऐसा योद्धा जो एक ही समय में 60,000 सैनिकों से अकेला लड़ सकता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं महाभारत के दो सबसे शक्तिशाली और सबसे उलझे हुए चरित्रों की, कर्ण और अर्जुन। और ये कहानी सिर्फ तीरों और अस्त्रों के टकराने की नहीं है। जी हाँ। ये कहानी इस बात की है कि कैसे जन्म की परिस्थितियां या समाज का नजरिया और इंसान के अपने फैसले उसकी नियति तय करते हैं। सही कहा। और मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि इस चर्चा का मकसद ये साबित करना बिल्कुल नहीं है कि बेहतर तीरंदाज कौन था। हाँ, वो तो बहुत ही सतही नजरिया हो जाएगा ना। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र का वो युद्ध वास्तव में दो अलग अलग जीवन दर्शनों का टकराव था। हम यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही माँ की कोख से जन्म लेने के बावजूद, शरीर में एक ही खून दौड़ने के बावजूद, इन दोनों के जीवन के रास्ते इतने अलग क्यों हो गए। सोचने वाली बात है। इन दोनों का जीवन हमें धर्म और कर्म के उस उलझे हुए ताने बाने के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, जहाँ सही और गलत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, कई बार तो बहुत धुंधली हो जाती है। एकदम। और किसी भी इंसान के मनोविज्ञान या उसके जीवन के फैसलों को समझने के लिए ना ये देखना सबसे जरूरी है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बात अगर जन्म और परवरिश की करें तो यहीं से नियति का वो खेल शुरू होता है जिसने पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। और दोनों ही माता कुंती के पुत्र थे। हाँ, कुंती को ऋषि दुर्वासा से ये वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। विवाह से पहले केवल उस वरदान की शक्ति को आजमाने की एक मासूम उत्सुकता में उन्होंने सूर्य देव का आह्वान कर लिया। और इस तरह कर्ण का जन्म हुआ, एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही दैवीय कवच और कुंडल पहने हुए था। लेकिन समाज के डर और एक अविवाहित मां पर लगने वाले कलंक से बचने के लिए कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और अश्व नदी की लहरों के हवाले कर दिया। और यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि एक ही माँ के दो बेटे बिल्कुल विपरीत सामाजिक ध्रुवों पर पले बढ़े। इसी एक बात ने उनकी सोच और दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। तो मतलब उनकी परवरिश कैसे हुई? नदी के लहरों पर लावारिस बहते हुए उस बच्चे को अधिरथ नाम के एक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने बचाया। उन्होंने उसे बड़े प्यार से अपना नाम दिया वसुसेन, जिसे बाद में राधेय भी कहा गया। अच्छा। हाँ, एक सूर्य पुत्र जो जन्मजात क्षत्रिय था वो रातों रात समाज की नजरों में एक सूत पुत्र बन गया। उसे जीवन भर नीची जाति का होने का दर्द और ताने सहने पड़े। और दूसरी ओर अर्जुन का जन्म भी कुंती और देवराज इंद्र से हुआ, लेकिन तब तक कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हो चुका था। बिल्कुल। इसलिए अर्जुन का स्वागत एक राजकुमार की तरह हुआ। उन्हें महल की सुख सुविधाएं मिली और समाज का पूरा सम्मान मिला। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे लगता है ये पूरी स्थिति एक दौड़ जैसी है। मान लीजिए जिंदगी की एक 100 मीटर की रेस होने वाली है। दिलचस्प है। अर्जुन अपनी स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं। उनके पास बेहतरीन जूते हैं, राज्य के सबसे शानदार कोच हैं और चारों तरफ बैठे दर्शक उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। जी। और दूसरी तरफ कर्ण हैं, जिन्हें उसी रेस में दौड़ना है, लेकिन उन्हें स्टार्टिंग लाइन से 50 मीटर पीछे खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। उनके पैरों में जूते नहीं हैं और दर्शक तालियां बजाने के बजाय उन पर पत्थर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इस रेस में हिस्सा लेने का कोई हक ही नहीं है। ये स्थिति सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या किसी की महानता उसके जन्म से तय होती है या फिर उन कठोर संघर्षों से जिनसे वो गुजरता है। ये तुलना उस समय की सामाजिक व्यवस्था को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है। और ये असमानता तब सबसे विकराल रूप में सामने आई जब बात शिक्षा और कौशल निखार में की हुई। हाँ, शिक्षा तो बहुत जरूरी है। अर्जुन को उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य का सानिध्य मिला। अर्जुन निसंदेह एक अविश्वसनीय छात्र थे। मतलब उनका समर्पण इतना गहरा था कि वो घने अंधेरे में भी तीरंदाजी का अभ्यास करते थे। वो चिड़िया की आंख वाली कहानी ना। जी बिल्कुल।
द्रोणाचार्य का वो मशहूर परीक्षण जहां अर्जुन को केवल लकड़ी की चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, वो उनकी बेजोड़ एकाग्रता का प्रमाण है। इसी समर्पण के कारण उन्हें अग्निदेव से अजेय गांडीव धनुष मिला और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली पशुपतास्त्र सौंपा। मतलब अर्जुन के लिए तो हर दरवाजा अपने आप खुलता चला गया, लेकिन कर्ण के मामले में तो ऐसा लगता है जैसे पूरे समाज ने ही उनके रास्ते में ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थी। बिल्कुल खड़ी कर दी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिर्फ इसलिए शिक्षा देने से साफ मना कर दिया क्योंकि समाज की नजर में वो एक सूत पुत्र थे। लेकिन कर्ण का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि वो रुकने वालों में से नहीं थे। स्रोत बताते हैं कि कर्ण ने पहले अपने वास्तविक पिता सूर्यदेव को ही अपना मानसिक गुरु मान लिया। हाँ, और दिन भर वो हथियारों को देखते और उनके बारे में जानकारी जुटाते। और रात के घने अंधेरे में अपने भाई शोण की मदद से अभ्यास करते। चिड़िया की आंख वाले उस परीक्षण के बारे में एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। वो क्या? जब कर्ण ने अर्जुन के उस परीक्षण के बारे में सुना तो रात के अंधेरे में केवल एक छोटे से दीपक की रोशनी में कर्ण ने एक ही तीर से उस चिड़िया की दोनों आंखों को बेध दिया था। अरे वाह! ये उनका असल स्तर था, जो किसी राजकुमार से कम नहीं था। कौशल तो असाधारण था, लेकिन समाज की मोहर और स्वीकृति फिर भी नदारद थी। और यहीं से कर्ण के जीवन में उन भयानक श्रापों का सिलसिला शुरू होता है जिन्होंने अंततः उनके पतन की पूरी पटकथा लिखी। हाँ, वो परशुराम जी वाला किस्सा। जी, जब उन्हें लगा कि सामान्य तरीके से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं मिलेगा, तो कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान परशुराम के आश्रम पहुंच गए। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने झूठ बोला। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा था। कर्ण अपनी लगन से उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए थे। लेकिन एक दोपहर जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, एक विशाल और जहरीले भौरे ने कर्ण की जांघ पर डंक मार दिया। बाप रे! और वो दर्द सच में असहनीय रहा होगा। लेकिन अपने गुरु की नींद न टूटे, इसलिए कर्ण अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। बिल्कुल, वो दर्द सहते रहे और उनका खून बहता रहा। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने वो बहता हुआ खून देखा, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि इतनी भयंकर सहनशक्ति किसी साधारण ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। जाहिर है, ये किसी क्षत्रिय का ही खून हो सकता है। जी, और उन्होंने इसे छल मानकर अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस समय उसे अपने ब्रह्मास्त्र के ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह उस विद्या को पूरी तरह भूल जाएगा। यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल मेरे दिमाग में आता है। मैं सोच रहा था कि क्या परशुराम का वो श्राप वाकई न्याय संगत था? ये एक बहुत ही जटिल नैतिक सवाल है। मतलब जब समाज जन्म के आधार पर सारे दरवाजे बंद कर दे, जब आगे बढ़ने का, शिक्षा पाने का कोई सीधा रास्ता ही न छोड़ा जाए, तो क्या खुद को साबित करने के लिए बोला गया एक झूठ इतना बड़ा अपराध है कि उसकी सजा सीधे मौत के रूप में मिले? ये नैतिकता और धर्म का एक बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है। अगर हम कर्ण की जगह खड़े होकर देखें, तो ये अपनी क्षमता को दुनिया के सामने लाने और अपना अस्तित्व बचाने का एकमात्र उपाय था। वही तो। लेकिन उस युग के स्थापित नियमों के अनुसार गुरु के साथ किया गया कोई भी छल एक अक्षम्य अपराध माना जाता था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया ने कर्ण के भीतर एक बहुत गहरा घाव कर दिया। और दुर्भाग्य देखिए कि केवल परशुराम ही नहीं, कर्ण को अनजाने में की गई और भी कई गलतियों के लिए श्राप मिले। जी हाँ, शब्दभेदी बाण का अभ्यास करते समय अनजाने में एक गाय को तीर लगने पर उसके मालिक ने श्राप दिया कि कर्ण भी अपनी जिंदगी के सबसे असहाय क्षण में मारा जाएगा। और वो भूमि देवी वाला श्राप भी तो था ना? बिल्कुल। एक अन्य घटना में एक छोटी बच्ची का घी जमीन पर गिर गया था। बच्ची के रोने पर कर्ण ने उस मिट्टी को मुट्ठी में पूरी ताकत से भींचकर घी निकालने की कोशिश की, जिससे भूमि देवी को भयंकर पीड़ा हुई। उन्होंने श्राप दिया कि युद्ध के सबसे अहम मोड़ पर कर्ण के रथ का पहिया उसी जमीन में धंस जाएगा। अगर इन सभी श्रापों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो ये कोई जादुई घटनाएं भर नहीं थीं। तो फिर क्या थी? ये कर्ण के हाशिए पर पड़े जीवन और समाज की उस कठोरता का सीधा परिणाम थे, जो बार बार उसे नीचे खींच रही थीं। यहीं से उनके अंदर समाज के प्रति कड़वाहट, तिरस्कार और प्रतिशोध के बीज बोए जाने लगे। यहाँ आकर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जो घाव समाज देता है ना,
उसका असर बहुत दूर तक जाता है। द्रौपदी स्वयंवर को ही देख लीजिए। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। अर्जुन ने वो स्वयंवर जीता, ये सब जानते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले क्या हुआ था? कर्ण भी उस सभा में मौजूद थे और वो भी आसानी से उस घूमती हुई मछली की आंख को बेच सकते थे। बिल्कुल भेज सकते थे। लेकिन द्रौपदी ने उन्हें भरे दरबार में ये कहकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया कि वो किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। एक योद्धा के लिए जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी पहचान और सम्मान की लड़ाई में गुजर गई हो, भरे दरबार में सार्वजनिक अपमान कितना गहरा रहा होगा। बहुत गहरा। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो वो अपमान कर्ण के लिए असहनीय था, और ठीक इसी कमजोरी और इसी खालीपन का फायदा दुर्योधन ने उठाया। वो कैसे? जब एक अन्य अवसर पर द्रोणाचार्य ने कर्ण को अर्जुन से द्वंद्व करने से रोक दिया क्योंकि कर्ण कोई राजकुमार नहीं थे, तब दुर्योधन ने आगे आकर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण की क्षमता को पहचाना। ये दुर्योधन की एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी। जी, ये एक राजनीतिक चाल थी, लेकिन कर्ण के लिए दुर्योधन वो पहला व्यक्ति था जिसने समाज के सामने उसे उसके कौशल के लिए सम्मान दिया। और इसी एक कृत्य ने, जिसे हम आज की भाषा में टॉक्सिक वैलिडेशन कह सकते हैं, कर्ण को आजीवन दुर्योधन का ऋणी और सबसे वफादार दोस्त बना दिया। लेकिन वफादारी और अंधभक्ति के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कर्ण की वफादारी में कोई शक नहीं था, लेकिन उस वफादारी ने उन्हें किस रास्ते पर धकेल दिया, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। द्यूत क्रीड़ा या उस पासे के खेल को याद करें। जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने के लिए बालों से पकड़कर लाया गया, तो ये कर्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी को वेश्या कहकर पुकारा, क्योंकि उनके 5 पति थे। ये महाभारत के सबसे विचलित करने वाले प्रसंगों में से एक है। एक ऐसा इंसान जो खुद जीवन भर सामाजिक अपमान का जहर पीता रहा, उसने एक स्त्री का इतना भयानक अपमान क्यों किया? ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्याह पहलू है। कर्ण का वो कृत्य, द्रौपदी का वो अपमान, वास्तव में उसके जीवन भर के सामाजिक तिरस्कार और विशेष रूप से स्वयंवर में द्रौपदी द्वारा किए गए उस सार्वजनिक अपमान का एक बहुत ही कड़वा रिएक्शन था। मतलब सारा गुस्सा वहां निकल गया। हाँ, जब एक इंसान जो लगातार कुचला गया हो उसे अचानक सत्ता और संरक्षण मिल जाता है, तो उसका अनसुलझा दर्द अक्सर क्रूरता में बदल जाता है। ये पूरी तरह से अधर्म था, लेकिन एक आहत इंसान ने दूसरे को आहत किया। और कर्ण के इसी एक वाक्य ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को अपरिहार्य बना दिया। अब ये सिर्फ राज्य की लड़ाई नहीं थी, ये प्रतिशोध की आग थी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अहंकार और कमजोरियों की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन भी इससे बिल्कुल अछूते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से दोष रहित थे, उनका भी अहंकार कई बार सामने आया। हाँ, रामेश्वरम वाला वो किस्सा बहुत कुछ कहता है। सही कहा। स्रोत सामग्री के अनुसार अर्जुन को अपनी तीरंदाजी पर इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने हनुमान जी के सामने यह दावा कर दिया कि भगवान राम को लंका जाने के लिए पत्थरों के पुल और वानरों की मदद क्यों लेनी पड़ी। हाँ, वो खुद बाणों का पुल क्यों नहीं बना सके। बिल्कुल। अर्जुन ने अपने बाणों से एक पुल बनाया और चुनौती दी, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उस पर अपना एक पैर रखा, वो पुल तुरंत टूट गया। बिल्कुल। और तब भगवान विष्णु को स्वयं आकर हस्तक्षेप करना पड़ा था। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि केवल युद्ध कौशल ही सब कुछ नहीं होता, एक योद्धा में विनम्रता का होना भी उतना ही जरूरी है। हनुमान जी ने अर्जुन को उनके घमंड का एहसास कराया और फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके रथ की रक्षा करने का वचन दिया। ये घटना ये दर्शाती है कि अर्जुन को भी समय समय पर दैवीय मार्गदर्शन और अपने अहंकार को काबू में रखने के लिए भगवान कृष्ण की आवश्यकता थी। और फिर आता है कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध, वो महासंग्राम, जहां व्यक्तिगत दुश्मनी अब एक विश्व युद्ध में बदल चुकी थी। इस युद्ध में नियम और धर्म के बीच का जो द्वंद्व दिखता है, वो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन पूरी तरह मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर हथियार डाल देते हैं। जी, और तब कृष्ण उन्हें भगवद गीता का वो महान उपदेश देते हैं कि बिना परिणाम की चिंता किए अपना धर्म और कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा कर्म है। और दूसरी ओर इस युद्ध कर्ण का चरित्र एक बहुत ही त्रासद नायक के रूप में उभरता है, जिसकी महानता अपने चरम पर दिखाई देती है। हाँ, युद्ध शुरू होने से पहले जब कुंती अंततः कर्ण के पास जाती हैं और उसे उसकी असली पहचान बताती हैं कि वो उनका सबसे बड़ा पुत्र है, तब भी कर्ण अपनी वफादारी नहीं बदलते। वो कुंती को वचन देते हैं कि वो युद्ध में अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेंगे। कुंती के पास हमेशा उनके 5 बेटे सुरक्षित रहेंगे।
और दानवीरता की हद तो तब हो गई जब देवराज इंद्र, जो कि अर्जुन के पिता हैं, एक भिक्षुक के वेश में आकर कर्ण से उनका अजय कवच और कुंडल मांगते हैं। सूर्यदेव की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद कर्ण वो दान कर देते हैं। वो जानते थे कि इस कवच के बिना उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों और अपने नाम से समझौता नहीं किया। ये पूरा युद्ध एक शतरंज के खेल की तरह लगता है, एक ऐसा खेल जहां कर्ण किताब में लिखे पुराने नियमों से खेल रहे हैं, अपने उसूलों पर टिके हैं, जबकि अर्जुन और कृष्ण ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अंत में बुराई की हार हो, चाहे इसके लिए चालें क्यों न बदलनी पड़े। क्योंकि युद्ध में कई ऐसे क्षण आए जहां नियम टूटे। अभिमन्यु की मृत्यु को ही देख लीजिए। जी, वो बहुत दुखद था। कर्ण जैसे महारथी ने निहत्थे और घायल युवा अभिमन्यु को घेरकर मारने में कौरवों का साथ दिया, जो कि युद्ध के स्थापित नियमों के सख्त खिलाफ था। और फिर घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण को अपनी अमोघ वासवी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा, जो उन्होंने खास तौर पर अर्जुन का वध करने के लिए बचा रखी थी। और जब हम अर्जुन की तरफ देखते हैं तो जयद्रथ के वध के समय क्या हुआ? अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ को मार देंगे, वरना आत्मदाह कर लेंगे। कौरव सेना ने जयद्रथ को छुपा दिया था। तब कृष्ण ने अपनी माया से एक मायावी अंधकार पैदा कर दिया, जिससे लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ खुशी खुशी बाहर आ गया, और जैसे ही वो बाहर आया, अंधकार छंट गया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। बिल्कुल। पर जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सीधा सीधा पाखंड नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब एक तरफ कर्ण को गुरु से झूठ बोलने के लिए जीवन भर भुगतना पड़ा, और दूसरी तरफ अर्जुन और कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए लगातार अधर्म का सहारा ले रहे हैं। क्या छल से किसी को मारना धर्म हो सकता है? ये बहुत ही जायज सवाल है, और यही महाभारत का सबसे गहरा दर्शन है। कृष्ण के अनुसार धर्म कोई स्थिर या जड़ नियमों की किताब नहीं है। तो फिर धर्म क्या है? जब दुर्योधन और कौरवों के रूप में पूरी मानव सभ्यता और न्याय का ढांचा ही खतरे में हो, तो उस बड़े धर्म या मैक्रो धर्म को बचाने के लिए युद्ध के छोटे नियमों या माइक्रो नियमों को तोड़ना आवश्यक हो जाता है। कर्ण व्यक्तिगत नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य एक अधर्मी राजा को सिंहासन पर बैठाना था। कृष्ण का लक्ष्य सत्ता नहीं, बल्कि समाज में न्याय की स्थापना था। और यही दर्शन हमें ले जाता युद्ध के 17वें दिन, जी, उस चरम बिंदु पर, उस पल की ओर जिसके लिए दोनों योद्धा अपना पूरा जीवन तैयारी करते रहे थे। जी। कर्ण अब कौरव सेना के मुख्य सेनापति थे। युद्ध भयंकर था। एक समय तो कर्ण अर्जुन पर पूरी तरह भारी पड़ रहे थे। उन्होंने अपना सबसे भयंकर नागास्त्र अर्जुन पर छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण ने ऐन मौके पर अपने पैरों के दबाव से रथ को थोड़ा सा जमीन में दबा दिया, जिससे वो अस्त्र अर्जुन के गले के बजाय उनके मुकुट को उड़ाता हुआ निकल गया, और अर्जुन की जान बच गई। और ठीक उसी पल नियति ने अपना पासा पलटा। कर्ण के अतीत के वो सारे श्राप एक साथ अपना असर दिखाने लगे। जिस बात का डर था वही हुआ। जी, भूमि देवी का श्राप फलीभूत हुआ। जी। और कर्ण के रथ का पहिया गीली मिट्टी में बुरी तरह धंस गया। जब कर्ण रथ से नीचे उतरे और उसे निकालने के लिए ब्रह्मास्त्र के मंत्र पढ़ने चाहे, तो परशुराम का श्राप हावी हो गया। उनके दिमाग से सारे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान पूरी तरह मिट गया। वो निहत्थे थे, उनका रथ फंसा हुआ था। उन्होंने अर्जुन से युद्ध के पुराने नियमों का हवाला देकर थोड़ा समय मांगा ताकि वो पहिया निकाल सके। लेकिन तब कृष्ण ने अर्जुन को बीच में रोका। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण ने तब नियमों की परवाह क्यों नहीं की जब निहत्थे अभिमन्यु को बेरहमी से मारा जा रहा था। और जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण का धर्म कहाँ सो रहा था? बिल्कुल। कृष्ण का स्पष्ट आदेश था कि कर्मों का फल भुगतने का यही मौका है, बाण चलाओ। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कर्ण की मृत्यु सिर्फ अर्जुन के तीरों से नहीं हुई। कर्ण की मृत्यु उनके उन विकल्पों से हुई जहां उन्होंने जानते बूझते हुए अन्याय और अधर्म का साथ दिया था। मृत्यु से ठीक पहले का वो क्षण बहुत मार्मिक है। कृष्ण एक बार फिर ब्राह्मण का रूप धरकर मरणासन्न कर्ण के पास गए और उनसे उनके जीवन भर के दान का सारा पुण्य मांग लिया। सच में कर्ण का दानवी रूप बेजोड़ था। कर्ण ने बिना किसी झिझक के एक पत्थर से अपना सोने का दांत तोड़कर उसमें से अपना खून कृष्ण को दान कर दिया। जी, और इस अंतिम दानवीरता से प्रसन्न होकर कृष्ण ने कर्ण को अपना दिव्य विश्वरूप दर्शन दिया। एक ऐसा सम्मान जो महाभारत में अर्जुन के अलावा बहुत कम लोगों को मिला। और इसके बाद जो हुआ वो अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। वो कैसे? जब सब खत्म हो गया, अर्जुन को लगा कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे महान योद्धा को हरा दिया। तब कृष्ण ने उन्हें वास्तविकता का आईना दिखाया।
कृष्ण ने अर्जुन से रथ से नीचे उतरने को कहा। जैसे ही कृष्ण और रथ के ध्वज से हनुमान जी हटे, अर्जुन का वो रथ भयानक आग की लपटों के साथ तुरंत जलकर भस्म हो गया। अरे बाप रे! कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण के प्रहार इतने घातक और विध्वंसक थे कि ये रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। मतलब अर्जुन तो एक राख के रथ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। बिल्कुल। ये तो केवल हनुमान जी और स्वयं कृष्ण की दैवीय कृपा थी जो उस रथ को अब तक जोड़े हुए थी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या अर्जुन इसलिए जीते क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज थे, या इसलिए क्योंकि उन्होंने धर्म का रास्ता चुना और स्वयं भगवान उनके सारथी थे? इस पूरी कथा का सार यही है कि इंसान कितना भी गुणी क्यों न हो, उसके पास कितनी भी अपार क्षमता क्यों न हो, यदि वो गलत का साथ देता है तो उसका मूल्य उसे चुकाना ही पड़ता है। कर्ण एक महान योद्धा थे। उनका कौशल शायद अर्जुन से भी बड़ा था, लेकिन उनका जुड़ाव दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और अधर्म के साथ था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अर्जुन उस अनुशासन, फोकस और अंततः धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जी। वो एक आदर्श शिष्य हैं जो अपने गुरु और ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। वहीं कर्ण एक ऐसा त्रासद नायक है जिसका अदम्य साहस, अपार दानवीरता और अटूट वफादारी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। एकदम सही। उनका जीवन हर उस इंसान की कहानी है जिसे समाज ने बिना उसकी किसी गलती के सिर्फ जन्म के आधार पर दरकिनार कर दिया। महाभारत का ये महाकाव्य हमें यही सिखाता है कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से सफेद या काला नहीं होता। बिल्कुल। परिस्थितियां हमें आकार जरूर देती हैं, समाज हमारे रास्ते तय कर सकता है, लेकिन अंततः हम किन विकल्पों को चुनते हैं वही हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो स्रोत सामग्री की गहराइयों में छिपा है, लेकिन जिस पर अक्सर बात नहीं होती। वो क्या है? ये कल्पना करना बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि कर्ण के अंदर वे सभी 5 गुण मौजूद थे जो द्रौपदी एक आदर्श पति में ढूंढ रही थी। अच्छा। जी। ये सोचना हैरान करता है कि अगर द्रौपदी ने उस दिन स्वयंवर में कर्ण को केवल उसकी जाति के आधार पर न नकारा होता, अगर उन दोनों का विवाह हो जाता, तो क्या महाभारत का ये महाविनाशकारी युद्ध कभी होता? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या समाज का एक छोटा सा पूर्वाग्रह, एक जातिगत भेदभाव पूरे इतिहास के पन्नों को खून से रंग सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।